नमस्कार साथियों, स्टडी दीप एजुकेशन चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ना प्राचीन इतिहास में जो मैंने मतलब कि हमने सीक्वेंस में जो एक सीरीज़ शुरू कर रखी है कि पहले मैंने आपको होमोनिड्स पढ़ा दिया, ठीक है, फिर मध्य पाषाण काल और उसके बाद हम लोग आते हैं ताम्र पाषाण काल में। ठीक है, पूरा पाषाण काल मैंने आपको 1000 तक पढ़ा दिया है, मतलब नव पाषाण काल का जो भी है। ठीक है, उसके बाद ना हमारे पास ना ताम्र पाषाण काल आता है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो ये पूरा स्थल है, जो ये खोज जो मैंने पूरे भारत में है, मतलब पूरे वर्ल्ड में है, तो कहीं पर कुछ चीज़ मिली है तो कहीं पर कुछ चीज़ मिली है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो ताम्र पाषाण काल है ना, इसके साक्ष्य के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया था ना वो पाषाण काल कहाँ तक का था। ठीक है, अब हम ताम्र पाषाण काल करते हैं। ताम्र पाषाण काल यह काल ना 5000 BC माना जाता है। इस समय में लाल व काले रंग के बर्तन पाए गए। ठीक है ना, क्योंकि देखो हम उसमें भीमबेटका की गुफा में कौन सा रंग प्रयोग में ला रहे थे, लाल और हरा ना, लेकिन जो ताम्र पाषाण काल है जो 5000 BC माना जाता है, इस काल में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, काले रंग का भी प्रयोग करने लगे हैं। ठीक है, तो आपको ना ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि हम ना किस में किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ना इसको अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, इस काल में निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखो मालवा संस्कृति, ठीक है, गणेश्वर संस्कृति, आहर संस्कृति और जोड़वे संस्कृति। एग्जामिनर ये भी आपसे पूछ लेता है। और जो ये संस्कृतियाँ थी ना, ये संस्कृतियाँ हड़प्पा सभ्यता से पहले की संस्कृतियाँ थी हैं, मतलब हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा काल हम कहाँ से मानते हैं, 2350 से लेकर 1750 तक मानते हैं ना, क्योंकि 600 BC तक मतलब उसका समय रहा। ठीक है ना, तो अब हम देखो हम क्या कहेंगे, अब हम मालवा संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं। मालवा संस्कृति क्या थी, ठीक है ना, तो कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कि मालवा संस्कृति किस समय के दौरान थी, हड़प्पा सभ्यता से पहले थी या बाद में थी। तो अगर जो आपको ना इनका ये सीक्वेंस पता होगा ना कि ये इनकी जो तिथि निर्धारित कर रखी है, यदि ये आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर पाओगे। ठीक है, अब मालवा संस्कृति 5000 BC, ये ना ताम्र पाषाण काल का पहला साक्ष्य यहीं से मिला है। मतलब जो ताम्र पाषाण काल है तो इसका साक्ष्य हमें सबसे पहले कहाँ से मिला, यहीं से मिला। और ये कहाँ पर थी, मध्य प्रदेश के आसपास। कहाँ पर थी, मध्य प्रदेश के आसपास। उसके बाद हमारे पास कौन सी संस्कृति आती है, गणेश्वर संस्कृति। गणेश्वर संस्कृति हमारे पास कहाँ से है, 2800 से 2200 BC। कहाँ से है, 2800 से 2200 BC। ठीक है ना, और इसको हम कैसे याद करेंगे, जैसे गणेश्वर संस्कृति यह राजस्थान के बनास संस्कृति कहलाई और बनास नदी के कारण। ठीक है, ये कहाँ पर कहलाई है, बनास संस्कृति कहलाई है, बनास नदी के कारण। तो ना आप इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे ना तो आपको जैसे मालवा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, माँ का मालवा उठा लिया और इसका माँ का उठा लिया तो मध्य प्रदेश। आप इसे कोरिलेट करके कर सकते हो क्योंकि ताम्र पाषाण काल तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, गणेश्वर संस्कृति, गणेश्वर क्या है, जैसे गणेश को ना हम राजा मान लेते हैं, गणेश को क्या मान लेते हैं, राजा मान लेते हैं जैसे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कोई भी अच्छा काम करने से पहले हम गणेश जी को याद करते हैं ना, तो हम इसे अगर जो हम गणेश जी को राजा मान ले तो हमें पता चल जाएगा कि गणेश्वर संस्कृति राजा यानी कि राजस्थान में। और बनास संस्कृति कहलाई, और बनास संस्कृति इसलिए कहलाई क्योंकि प्राचीन काल की बात करें, राजस्थान में कौन सी नदी थी, बनास नदी। कौन सी नदी थी, बनास नदी। कौन सी, बनास, जिसके कारण यहाँ पर बनास नदी कहलाई है। आगे हमारे पास क्या है, आहर संस्कृति। आहर संस्कृति 2100 से 1400 BC तक थी। ठीक है, इसमें क्या है, राजस्थान में तांबे के भंडार मिले हैं। क्या है, राजस्थान से तांबे के भंडार मिले हैं, बहुत बड़े बड़े भंडार मिले हैं, और इसलिए इसे ना तांबवती या गिलुंड संस्कृति भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ताम्रवती या गिलुंड संस्कृति भी कहा जाता है। आहर का दूसरा नाम ही क्या है, आहर संस्कृति। क्या है, आहर संस्कृति। यह हड़प्पा कालीन की समकालीन है। क्या है, हड़प्पा कालीन के समकालीन। जैसे एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि हड़प्पा कालीन के समकालीन संस्कृति कौन सी है, तो आपको बताना पड़ेगा आहर संस्कृति या आहट संस्कृति। वो पूछ लेगा कि आहर संस्कृति कहाँ पर है, तो आपने को बताना है राजस्थान से। अब वो पूछ लेगा तांबे के भंडार आपको कहाँ से मिले हैं, राजस्थान से। गिलुंड संस्कृति किसे कहते हैं, आहर संस्कृति को। ताम्रवती संस्कृति किसे कहते हैं, इसी को। तो क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे भी घुमा के पूछे तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, जोड़वे संस्कृति। जोड़वे संस्कृति क्या है, 1500 से 900 BC है। अब देखो हम 900 BC में आप ध्यान रखना कि 900 BC तक दौरान ना महाभारत और रामायण का टाइम पीरियड है। मतलब ईसा मसीह के पहले, मतलब पहले में जैसे जहाँ से वो चलता रहा ना, होमो इरेक्टस, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, बल्कि उसी सीक्वेंस में जब हम 900 BC पे पहुँचते हैं तब हमें ना रामायण और महाभारत के
साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि 900 BC में रामायण और महाभारत हो चुका था, मतलब इसी समय के दौरान महाभारत हो चुका है। ठीक है, आगे मैं आपको इसमें डिटेल में बता दूंगी कि इसमें क्या था। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास क्या है, महाराष्ट्र से संबंधित गांव है। महाराष्ट्र से संबंधित गांव कैसे है, जैसे मान लो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी पढ़ाया था कि जैसे मान लो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ना ये सारे कंप्लीट गांव मिलते हैं और इनको क्या बोला जाता है, महाराष्ट्र के संबंधित गांव बोल जाते हैं, मतलब महाराष्ट्र की धरोहर भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है ना, जैसे मान लो अभी हम इसमें क्या मान लें, महाराष्ट्र को जिला मान लेंगे और ये क्या है, ये आसपास के गांव है और इन आसपास के गांव से हमें कुछ ना कुछ स्थल मिले हैं और जिसको हम ना महाराष्ट्र के अंदर रखते हैं। ठीक है, और इसको ना देखो ध्यान से सुनना, इसमें कौन कौन से हैं। देखो दायमाबाद, दायमाबाद अलग है, दामाबाद अलग है। ठीक है, दायमाबाद, दामाबाद, जोरवे, नेवासा, नासिक, चंदौली, सोनारगांव, इनामगांव, इन सबको किस में रखा गया है, जोरवे संस्कृति। मतलब कई बार एग्जामिनर पता है क्या कहेगा आपको, जोरवे संस्कृति पूछ लगा कि जोरवे संस्कृति में कौन से गांव दिए हैं, तो आपको ना ये 6 के 6 गांव याद होने चाहिए। कितने हैं ये, 3 और 4, 7 गांव याद होने चाहिए। एग्जामिनर पता है क्या करेगा, इन 7 में से ना 3 गाँव दे देगा, एक गाँव दूसरा दे देगा डिफरेंट। ठीक है, तो आपको मैच करना पड़ेगा कि कौन सा जोरवे संस्कृति के अंदर आता है, कौन सा नहीं आता। तो आपको दायमाबाद, दामाबाद देखो ये दोनों पास पास है, ये आपको याद हो जाएंगे। जोरवे, जोरवे तो पता ही है आपको, जोरवे को छोड़ दो, नेवासा और नासिक ले लो। क्या है, नेवासा और नासिक ले लिए। चंदौली, सोनारगांव, इनामगांव, सोनारगांव, इनामगांव, सोनारगांव, इनामगांव, ऐसे आपको 3-4 बार करोगे तो आपको इजीली हो जाएगा। इन सबको जोरवे संस्कृति में रखा जाता है। अब देखो इसमें क्या है कि जो दायमाबाद है ना, दायमाबाद से ना हमें जिस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं तो वो आपको याद रखना है। देखो दायमाबाद से हमें क्या मिला है, कांसे का रथ और तांबे का रथ। अब देखो है तो रथ ही, ठीक है ना, लेकिन डिफरेंस क्या है, दायमाबाद से हमें एक तो कांसे का रथ मिल गया और दूसरा हमें किसका रथ क्या है, रथ। ठीक है, दायमाबाद से एक तो कांसे का रथ मिल गया और दूसरा हमें क्या मिल गया, तांबे का रथ मिल गया। तो आपको ना ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो किसका रथ कह रहा है, तो तांबे का, कांसे का, तांबे का, कांसे का, तांबे का, कांसे का। ठीक है ना, और आपको पता है कि ना तांबे के साथ ना टीन मिला के कांसा बनाया गया है। ठीक है ना, मतलब कि तांबे के साथ टीन मिला के कांसा बनाया गया। तो आपको ना बस यहाँ से थोड़ा ना मतलब थोड़ा माइंड पे जोर दे के इन चीज़ों को याद करने की कोशिश करना, तो आपको ईजिली हो जाएगा। ठीक है, दायमाबाद से हमें क्या मिला, तांबे का रथ मिला है, कांसे का रथ मिला है और बस्ती के प्रमाण मिले हैं। तो कई बार एग्जामिनर पूछ सकता है ना कि आपको बस्ती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो आपको ये बताना होगा। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, इनाम गांव। इनाम गांव क्या है, इनाम गांव से हमें क्या मिला है, इनाम गांव से हमें क्या मिला है, इनाम गांव से हमें मिला है मातृ देवी की प्रतिमा, 5 कमरों वाला मकान मिला है। क्या है, मातृ देवी की प्रतिमा और 5 कमरे वाला मकान मिला है। कैसे, देखो जैसे मान लो किसी लड़के ने कोई कंपटीशन जीता। ठीक है, इनाम गांव का था, वो इनाम गांव में किसी लड़के ने कंपटीशन जीता, उसको ना मतलब इनाम में क्या मिल गया, मातृ देवी की प्रतिमा मिल गई और 5 कमरे वाला मकान मिल गया। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, कयाथ, एरन और नवोदा टोली। जैसे इनको महाराष्ट्र की संस्कृति में रखा गया था, अब इनको किस में रखा गया, मध्य प्रदेश में। किसमें, मध्य प्रदेश में। कायथ, आरण, नवोदा टोली, कायथ, अरणा, नवोदा टोली। इन चीज़ों को ना आप याद करना, बार बार आपको इसलिए याद हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके समकालीन है, मालवे संस्कृति। देखो मध्य प्रदेश, मालवा संस्कृति, मध्य मालवा। तो आप इसको को रिलेट करके करोगे ना तो आपको आराम से याद हो जाएगा। और जो इनकी खोज है वो किसने करी है, HD सांकले द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा, HD सांकले के द्वारा खोज की गई है। और यहाँ पर ना इसकी विशेषताएं क्या थी, यहाँ पर ना लाल रंग का लेप वाले बर्तन के कारण प्रसिद्ध है, जिन पर चॉकलेटी रंग से क्या है, चित्रित है। ये क्या है, इन पर ना लाल रंग के वो किए जाते थे और जो चॉकलेटी रंग के लिए प्रसिद्ध है, लाल रंग का लेप करके ना चॉकलेटी रंग से। जैसे मान ले पूछ लेते कि लाल रंग के बर्तन जिन पे चॉकलेटी रंग से वो कहाँ से संबंध रखते हैं, तो आपको बताना होगा कि कायथ से। ठीक है, आगे ना हमारे पास क्या एग्जामिनर ना घाटियाँ पूछ लेता है। ठीक है, तो हमें ना घाटियों को कैसे याद करना है तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे सोन घाटी है, ठीक है ना,
पाकिस्तान घाटी है। ठीक है, तो ना इसमें देखो सोहन का ना पकड़ लो, आपको ध्यान रखना है कि वो पूछ क्या रहा है, घाटियों के बारे में बात कर रहा है ना, तो सोहन है। ठीक है, इसका ना पकड़ लो और इसका पीछे से ना पकड़ लो तो ध्यान आ जाएगा, क्योंकि देखो इसमें वैसे तो सब भी कॉमन है, बट देखो हमने ना पीछे का कीवर्ड उठाना है, ये भी एंड में आ रहा है, ये भी एंड में आ रहा है, तो सोहन पाकिस्तान, सोहन पाकिस्तान, सोहन पाकिस्तान। ठीक है, आगे आगे बेलन घाटी और क्या है उत्तर प्रदेश में, बेलन घाटी क्या है उत्तर प्रदेश में। तो आप ना इसको ऐसे कोरिलेट करते हो, जैसे मान लो घर में किसी की भी लड़ाई होगी, हस्बैंड वाइफ की लगा लो, किसी भी लगाएगा, तो वाइफ कैसे कई बार कहते हैं ना गुस्से में, बेलन मारूंगी या तो मेरी बात का उत्तर दे दिया कर। ठीक है ना, गुस्से में कई बार बोल देते हैं बेलन मार दूंगी या तो मेरी बातों का क्या दे दिया कर, उत्तर दे दिया कर। तो बेलन घाटी से आपको याद आ जाएगा उत्तर प्रदेश। अब हमारे पास आगे बनास घाटी। बनास घाटी में क्या है कि ना जो राजस्थान है, जैसे हम कहते हैं ना कि कई बार ऐसा राजा आ जाता है या ऐसा राजतंत्र आता है, उसने क्या कर दिया, नाश कर दिया, कहते हैं ना इस राजा ने तो नाश ही कर दिया सबका। तो बनास से आपको याद आ जाएगा बनास घाटी राजस्थान, क्या आ जाएगा बनास घाटी राजस्थान याद आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आगे क्या है हमारे पास नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में क्या है कि जैसे आपको ना ये तो हर किसी को पता होता है कि नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, ये तो सबको ईजिली याद हो जाता है। ठीक है, और आगे हमारे पास है कार्तलायर घाटी। कार्तलायर घाटी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो हम इसको कैसे करेंगे, कार्तलायर, इसका एल पकड़ेंगे ल और ये ल, ये दोनों थर्ड नंबर पे है ना, तो थर्ड के नंबर के साथ थर्ड नंबर मिला के और क्वेश्चन में मतलब आप इसे कर ले जाओ, आपको याद आ जाएगा। यदि उसने पूछना ना कार्तलायर घाटी कहाँ पर है, तो आप इसका ल पकड़ना और किस जो भी ऑप्शन में आंसर दिया होगा उसका ल पकड़ना, तमिलनाडु वैसे आपको याद आ जाएगा, तो आप इस चीज़ को ईजिली कर पाओगे। ठीक है, आगे ना हमारे पास ना मतलब हमारे पास और भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हमारे पास और क्या मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी, ठीक है, मछली पकड़ने का कांटा आदि मिले हैं, मतलब तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है, मछली पकड़ने का कांटा आदि मिला है, ये सब चीज़ें मिली हैं। और फसल के साक्ष्य हमें क्या मिले हैं, चावल, गेहूँ, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, दलहन, मठ, कपास आदि उगाया जाता था। मतलब उस समय में क्या था, ये सब चीज़ें भी उगाई जाती थी। अब देखो हमारे पास पहले वो आया होमो इरेक्टस, नेडोसर, फिर मध्य पाषाण काल, फिर मैं ताम्र पाषाण काल लेकर आए। ताम्र पाषाण काल के बाद हमारे पास क्या है, महापाषाण काल। क्या है, महापाषाण काल। जो महापाषाण काल है ना, ये ना दक्षिण भारत में पाया जाता है स्पेशली। और महापाषाण काल में क्या है, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, क्या है, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। तो महापाषाण काल में पत्थरों के बड़े बड़े खंड के कारण इसको महापाषाण काल का नाम दिया गया है। यह प्राय दक्षिण भारत में पाया जाता है। ध्यान रखना, जो महापाषाण काल है ना, जैसे यहाँ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यहाँ पर नीचे साइड है ना दक्षिण भारत पाया जाता है। और दक्षिण भारत में ना हमें किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, जैसे रागी एवं धान की खेती की जाती थी। और दक्षिण भारत में पत्थरों से बनी बड़े बड़ी कब्रें, जैसे एग्जामिनर पूछ लेगा ना कि पत्थरों से बनी हुई बड़े बड़े कब्रों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो आपको बताना है दक्षिण भारत में। कहाँ बताना है, दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत में और क्या मिला है, संगनकल्लू। संगनकल्लू है वहाँ से कर्नाटक में, जो संगनकल्लू है कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और यहाँ से हमें क्या मिले हैं, राख के ढेर मिले हैं और क्या मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, राख के ढेर मिले हैं और क्या मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और क्या हमारे पास मस्की है, ब्रह्मगिरी है और पिकलिहल है। ठीक है, यहाँ भी हमारे यहाँ से भी हमें कुछ सामान मिला है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु से भी नवपाषाण काल के कुछ स्थल मिले हैं। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु से भी नवपाषाण, ध्यान रखना कि नवपाषाण काल के बारे में बात कर रहे हैं, नवपाषाण काल से भी कुछ स्थल मिले हैं। ठीक है, आप ना इसको देखो, वैसे तो ऐसे याद कर सकते हो, पर मैंने इसको थोड़ा ट्रिकी से याद किया था, तो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इसको कैसे ट्रिक से याद किया था। देखो जैसे दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के लोग आपको पता है ना काले होते हैं, तो यहाँ पर आएगा संगनकल्लू, यानी कि कल्लू कल्लू काला काला कहते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत के लोग संगनकल्लू काला, और ना ये माना जाता है कि वो ना नाटक करते हैं,
वो नाटक करते हैं किस चीज़ का, पशु पालने का और राख के ढेर इकट्ठा करने का। किसका, पशु पालने का और राख के ढेर इकट्ठा करने का। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप करोगे ना, तो जैसे दक्षिण भारत में संगन कर लूँ, कालू याद आ जाएगा, नाटक करता है कर्नाटक याद आ जाएगा, किस चीज़ का नाटक करता है, पशु पालने का और राख के ढेर इकट्ठे करने का। ठीक है। और जो संगन कर लूँ में दूसरा मेला है, देखो अब जैसे वो कोरोना लग रहा है जैसे आपको पता है, तो लोगों के लिए मास्क पहनना क्या है, कंपलसरी कर रखा है। तो हम इसको क्या करेंगे, मास्क गिरा किसका, पिंकी का। मास्क गिरा किसका, पिंकी का। तो मास्क से मास्क याद आ जाएगा, गिरा से ब्रह्मगिरी याद आ जाएगा और पिंकी से पिकली हाल याद आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप ऐसे कोरिलेट करके याद कर लेना, आपको ईजिली याद हो जाएंगी। ठीक है। आगे देखो हमारे पास क्या है, जो ना मतलब जैसे जैसे हमारा समय परिवर्तित हुआ तो हमारे पास ना मतलब जैसे बर्तन में कुछ डिज़ाइनिंग है और वो चीज़ें यूज़ होने लगी। अब हम ना, मैंने इसको ना मतलब डिफ़ाइन किया है कि कैसे हम, अब बर्तन, मृत भांड और समय। ठीक है। जो काले व लाल रंग के बर्तन आपको पता था ना कहाँ थे, ताम्र पाषाण काल में। ठीक है। तो ना जो काले व लाल रंग के बर्तन है ना, ये पता कब से कब तक चले हैं, ताम्र पाषाण काल से लेके हड़प्पा काल तक, यानी कि 5000 से लेके 1750 तक। क्योंकि हमारे पास जो हड़प्पा सभ्यता है वो 2250 से लेकर 1750 तक है। ठीक है। यदि आपको ना आपके सामने कभी भी काले व लाल रंग के बर्तनों का जिक्र हो ना, तो आपको पता चल जाना कौन से समय की बात कर रहा है, ये ताम्र पाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक। ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं कि जैसे जैसे युग बढ़ेगा तो ये बर्तनों का यूज़ नहीं होगा, इन रंगों का यूज़ नहीं होगा, मतलब होएगा, ये तो होएगा रंग, बल्कि जो नई खोज रंगों की उनको भी यूज़ किया जाएगा। ठीक है। फिर आगे लाल व काले रंग, फिर लाल व काले रंग, इनको मिला के ना एक रंग बनाएगा, जैसे गेरवा, किसे कहा जाता है, गेरवा रंग कहा जाता है, जिसको गैरिक मृत भांड भी कहते हैं। क्या, गैरिक मृत भांड। अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछ लेगा, वे पूछ लेगा गैरिक मृत भांड में कौन सा रंग मिला के बनाया जाता है। दे देगा लाल, काला, हरा, नीला, पीला, ऐसे दे देगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा लाल व काले रंग को मिला के कौन सा रंग बनाया जाता है, गैरिक। और ये क्या है, पूर्व वैदिक काल के प्रारंभिक काल तक। पूर्व वैदिक काल जब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी ना, ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल हमारे पास क्या है, मैं आपको बता देती हूँ, 1500 से लेके 600 तक हमारे पास ऋग वैदिक काल है। और इसमें 1500 से लेके 1000 तक तो ऋग्वैदिक काल है और 1000 से 6000 तक उत्तर वैदिक काल है। ठीक है। तो फिर जब मैं उसमें कराऊंगी ना, मैं आपको बता दूंगी। अब पूरे वैदिक काल के प्रारंभिक काल तक, मतलब जो गैरिक बर्तन थे ना, ये पूरे वैदिक काल के आरंभिक काल तक चले हैं। ठीक है। उसके बाद क्या, उन पे चित्रित होने लगे, चित्र निकालने लगे, तो चित्र दूसरे बर्तन पर थोड़ी चित्रकारी की जाती थी। ये क्या है, उत्तर वैदिक काल, यानी कि 1000 से 500 तक। ठीक है। फिर उत्तरकाली पालिश, फिर इन पालिशों पे क्या, इन पालिश करने लगे। पहले तो चित्रकारी करते थे, फिर पालिश करने लगे। ये क्या है, वैदिक काल से लेकर मौर्य काल तक। जो मौर्य काल है ना, मैं आपको कराऊंगी वहाँ तक क्या है, मौर्य काल तक। ठीक है। और देखो मैंने ना इसमें कुछ क्वेश्चन किए हैं, मतलब उम्मीद है कि शायद आपको पसंद और हो सके आपके एग्जाम में भी आ सके। ये किसी पेपर में आए थे इसलिए मैंने कर दिया। दक्षिण भारत में कुंठूर एवं कुरनूल पूरा पाषाण कब्रें मिली हैं। दक्षिण भारत में ना कुंठूर और कुरनूल पूरा पाषाण कब्रें मिली हैं। क्वार्टजाइट क्या होता है, क्वार्टजाइट एक कच्चा पदार्थ होता है जिसको स्फेटिक भी कहा जाता है। इसको बाद में जिस्पर या चार्ट को चमकदार शैल बनाया जाता है। और ये पैथोक्रोन्थम, इसको इरेक्टस कहा जाता है। मतलब जैसे ना उन्होंने ना इतिहासकार ने इनका कोई अलग से भी नाम दे रखा है। ठीक है। कई बार आपसे पूछ सकता है कि इरेक्टस का दूसरा नाम क्या है, तो आपको क्या बताना है, पिथेकैंथ्रोपस, पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस कहा जाता है। और अतिचन्नूर और महापाषाण स्थल कहाँ से मिली हैं, जो अतिचन्नूर है ना, ये महापाषाण स्थल है। क्या है, महापाषाण, जिनके जो बड़े बड़े पत्थर है ना वो। और देखो ग्रैमगोनन, ग्रिमलिड, इसको होमोसेपियंस के ही नाम से जाना जाता है। इसको प्रारंभिक पूर्व मानव भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार होमोसेपियंस की जगह आपको ये दे देगा, तो आपको याद होना चाहिए ये। ठीक है। अच्छा उल्टा हो गया ये, चलो कोई बात नहीं। अब देखो मेहरगढ़ को ना बलूचिस्तान की रोटी का कटोरा कहा जाता है। मेहरगढ़ को क्या कहा जाता है, बलूचिस्तान की रोटी। जैसे हरियाणा में है ना, हरियाणा को धान का कटोरा किससे कहा जाता है, करनाल को। ठीक उसी तरह मेहरगढ़ को, बलूचिस्तान को रोटी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। और चिरांद, एरियप, बुरडियो, प्रागैतिहासिक काल बिहार में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है, जोन से मैं करा रही हूँ वो देख लेना। जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र क्या है? देवा। जो जोरवे संस्कृति है ना उसका सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? दैमाबाद, ये ध्यान रखना, ठीक है। और कुल्ली पूर्वी हड़प्पा के पहले का स्थल है। जो कुल्ली है ना पूर्वी हड़प्पा से पहले का स्थल है। जब हड़प्पा काल कराओगे ना तब आपको पता चलेगा। यदि आपसे पूछ लेना कुल्ली कौन सा स्थल है तो आपको बताना पूर्वी हड़प्पा से पहले का स्थल है। और देखो आदमगढ़ जहाँ से ना वो है ना मोह सबसे पहले हड्डियों के साक्ष्य मिले किस जानवर के? तो आदमगढ़ से मिले थे ना, आदमगढ़ बागोर राजस्थान। तो वहाँ से ना भेड़ बकरी की हड्डियाँ मिली हैं। किसकी मिली हैं? भेड़ बकरी की। अच्छा देखो मेहरगढ़ से पूरा पाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक स्थल मिले हैं। मतलब देखो एक ये इसमें ये यूनिक चीज़ मिली है। पूछते हैं ना कि पूरा पाषाण काल से लेके हड़प्पा काल तक के ना सिक्वेंस में 1 बाय 1 सबके पूरा वो मिले हैं, स्थल मिले हैं पूरा पाषाण से लेके हड़प्पा। तो वो कौन सा स्थान है? तो आपको बताना है मेहरगढ़। कहाँ पर है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमें पूरा पाषाण काल से लेके ताम्र पाषाण काल, आहार संस्कृति, जोरवे संस्कृति थी, गणेश्वर संस्कृति थी ना, और हड़प्पा काल तक की जितनी भी संस्कृति थी सबके पूरा स्थल मिले। और इनकी खोज कभी हुई है? 1970 में जेरिंग लैंसवे-लियर ने, ठीक है। ये 7 थे, ये 8, 9, 10 मैंने करा दिए थे। अब इसमें देख लो आप, इसमें क्या दिया है। इसमें 1863 में पूरा पाषाण काल के औजारों की खोज की गया। पूरा ये तो पता ही है, पूरा पाषाण रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने की थी, पलवरम तमिलनाडु नाम में। ये आगे वीडियो में करा दूंगी। मनुष्य के द्वारा बनाए जाने वाला पहला औजार कौन था? कुल्हाड़ी था, ठीक है। बेलारी दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक काल के चित्र मशहूर है। जो बेलारी है ना वहाँ दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक काल के चित्र मशहूर हैं। सोहरा घाट से हाथ की छाप से बने चित्र मिले हैं जो प्रागैतिहासिक काल से है। गैंडे का शिकार का चित्र कहाँ मिला है? घोड़मंगर में, ठीक है। विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ से मिला है? महादेव में। भेड़काय की कितने गुफाएं हैं? 600 हैं और 275 से में चित्र हैं। मतलब कि 600 हैं टोटल और 275 में क्या है? चित्र हैं, ठीक है। और ले मैंस्यूर ने नवपाषाण स्थल की खोज की। जो ले मैंस्यूर तो मैंने अभी पढ़ाया आपको, वाद्य यंत्र को बजाने वाले वादक कहाँ से चित्र? जो वाद्य यंत्र को वो कहाँ है? पंचमढ़ी में। और देहाती बांस की गाड़ी कहाँ चित्र है? मंदसौर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे कुछ पेपर में आए हुए हैं तो मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ना हम ना हड़प्पा काल के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको दोबारा से फिर कह रही हूँ, यदि आपको इतिहास को याद करना है तो उसके बाद ना आपको ये पता होना चाहिए कौन सी तिथि में क्या चीज़ खत्म हुई और उसके बाद कौन सी चीज़ शुरू हुई है। तो वैसे तो आपको पता है कि इन चीज़ों को मतलब इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं, ठीक है। लेकिन ये एग्ज़ाम पॉइंट के अकॉर्डिंग है, मतलब जो एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है ना जिस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग नोट्स बने हुए हैं। ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है तो आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो। और इसको करने के बाद आप अपने प्रैक्टिस सेट को देखना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ये मैं हड़प्पा सभ्यता आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे को मोटिवेट करें और मेरे को सपोर्ट भी करें और अच्छे से कमेंट करें। और यदि आप मेरे को कोई एडवाइस देना चाहें तो आप मेरे को दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।